x divided by x minus 1 into x2। यही तो है इसका रेंज निकालो। सो दो तरीके हैं, फर्स्ट ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड जो है क्वाड्रेटिक से हम लोग इसको रेंज निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक वाला लेंथी मेथड होता है तो हम लोग उस पे नहीं जाकर, क्वाड्रेटिक वाले मेथड पे नहीं जाते, जो ग्राफिकल मेथड पे जाए और उसका रेंज निकाले। तो क्या इसका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है? y इक्वल टू x बाय x माइनस 1 x प्लस 2 करना। तो यदि इसको ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ माइनस 0 1 -2 पे इम्प्लाइड बाउंड्री है और 1 पे भी। आप देखोगे इधर प्लस माइनस प्लस, तो मैंने बताया भी था इसका ग्राफ इस टाइप का है और इस साइड ग्राफ ऐसा है और इधर का ग्राफ। आप क्या देख पा रहे हो? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इन द वेरी स्मॉल इंटरवल -2 to 1। इसी इंटरवल में जो है, ये वाला जो इंटरवल है इसका, इसी इंटरवल में ये वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो जाता है। तो रेंज तो इसका हो गया माइनस इंफिनिटी टू प्लस। क्या मैं कह रहा हूँ कि ये जो ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ की वैल्यू, इस y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जो है, ये -2 और 1 के बीच में ही ये कंप्लीट वैल्यूज ले पा रहा है। तो इसका रेंज इसी पार्ट को देखने से, इनफाइनाइट बाउंड्री के बीच में ही देखने से हम कह पाएंगे कि इसका रेंज जो है, रेंज इसका क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। क्या सही है? समझे बात को, इसको, इस पॉइंट को? तो डायरेक्टली ग्राफिकल मेथड से हम लोग कर पाएंगे। इस तरीके का कोई दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है। f(x) इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 2। इस जगह भी अगर इसका ग्राफ बनाते हो तो एक पॉइंट होगा 0 1 और 3। यहाँ भी 0 पे इनफाइनाइट बाउंड्री है, 3 पे इनफाइनाइट बाउंड्री है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो फिर से ये वाला पार्ट पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी की ओर चला जाएगा, प्लस। तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, यहाँ भी फिर से हमारा जो y का वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी में मूव कर सकता है। ये आप देख रहे हो, क्या इधर प्लस इंफिनिटी की ओर चला गया और इधर माइनस इंफिनिटी की ओर। So again, what will be range? Here range will be minus infinity। तो आपको मैं कुछ फंक्शन सही देता हूँ और आपको बताना है इसमें कौन किसके रेंज जो है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है। आइडेंटिफाई
तो आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग फंक्शन हैविंग रेंज ऑल रियल नंबर्स, तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। फर्स्ट fx इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस 1 तो माइक को ऑन करके बता सकते हो, जल्दी से आंसर बता रहे हो। सर मतलब रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी किस में है वो बताना है क्या? हाँ, और रियल नंबर्स जो लिखा है उसकी जरूरी नहीं होती है, ये जो लिखा है मैंने सर तो सारे में कुछ ना कुछ वैल्यू तो एक्सक्लूडेड है सर। माइनस डोमेन की बात नहीं कर रहा, रेंज की बात। डोमेन में तो बिल्कुल कुछ ना कुछ वैल्यू एक्सक्लूडेड है, जैसे फर्स्ट केस में -1 और -3 एक्सक्लूडेड, ओह यस सर। सेकंड केस में -3 + 3 एक्सक्लूडेड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज, नॉट अबाउट डोमेन। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस जगह पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे थे ये रेंज की बात डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ भी जो रेंज है वो क्या आ रहा है, -, व्हाट इज रेंज? रेंज हम लोग ग्राफ से पता लगा सकते हैं, रेंज इज वैल्यू ऑफ वाई। ये जो हम लोग बोल रहे हैं वाई की वैल्यू, और तो रेंज इज वाई कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। रेंज का मतलब क्या है, ऑल द possible values of y, values of y, this is your range। और ग्राफ में प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ on y axis is range, or you can say projection of graph on y axis is range, projection of graph on y axis। क्या हो पा रहा है? नहीं, चलो मैं ऐसे क्वेश्चन को तुरंत ही करने का ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल देखते के साथ कर पाओगे। चार कुछ ऑप्शंस हैं और सबके अलग अलग रेंज में डालना तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैंने जो डिस्कस किया था उसको फिर से एक बार ऑब्जर्व किया, इसे ऑब्जर्व करो क्या होगा। फिर से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, आपको समझ में आएगा। एंड दिस इज पॉइंट 2 और एक पॉइंट है 0। तो 0 पे वैल्यू x इक्वल टू 0 पे इस y की वैल्यू 0 है, और इसके बीच में देखो यहाँ का पॉइंट है और ये x इक्वल टू 2, इन दोनों पे इनफाइनाइट है। और अब इसके नेचर को देखोगे, ग्राफ के नेचर को, तो राइट मोस्ट में पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर। एंड दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस बिटवीन -1 to 2, कहीं ब्रेक तो होगा नहीं। बट -1 के पॉजिटिव साइड प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी है, तो दिस ग्राफ विल गोज। तो राइट और लेफ्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, only this part can give you information that its range is -infinity to plus, इसका रेंज -infinity to plus, तो इतने ही पार्ट से हमें समझ में आ जाए। हाँ, ऑब्वियसली ग्राफ बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, इधर ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो
अब कोई दूसरा एग्जाम्पल भी हम अगर लेते हैं इसी तरीके का, और आपने एग्जाम्पल लिया, ये एक लाइन है फिर से, और आपका फंक्शन है fx इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 3 है। तो एक -3 है और ये आपका -1 है और ये 1। तो यहाँ पर इनफाइनाइट बाउंड्री और इधर भी इनफाइनाइट बाउंड्री। तो ये 1 पे 0 है और -3 और -1 पे इनफाइनाइट है। अब देखो प्लस माइनस प्लस, सो इस -3 टू -1 के बीच में ये ग्राफ पॉजिटिव रह रहा है और इधर इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और फिर ये इस तरीके से पॉजिटिव जाएगा। इधर भी निगेटिव साइड है तो इधर निगेटिव भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसका वैल्यू -∞ टू +∞ नहीं बनने वाला है। एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इसके बीच वैल्यू नहीं आए, तो ये पार्ट रेंज में नहीं मिलने वाला है। ये जो पार्ट देख रहे हो इस पार्ट रेंज में नहीं है। सो कब ऐसा पॉसिबिलिटी है जबकि रेंज जो है -∞ +∞ हो, +∞। जब जो आप जो हो ये पार्ट जो बना रहे हो ना इनफाइनाइट बाउंड्री का, इसके बीच में 0 आ जाए, सो दैट एक साइड प्लस एक साइड माइनस हो, ग्राफ इस टाइप का बनता है। यस सर, यस सर। ठीक, सो आप सिंपल समझ सकते हो ऐसे केस में कब आपका -∞ टू +∞ होगा। अगर मैं लिख दूं fx इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस b और x माइनस c, इसका रेंज -∞ टू +∞ कब होगा, देन a जो है वो b और c के बीच, a lies between b and c, तभी -∞ टू +∞ होगा। इसका फायदा क्या होगा, ये वाला पार्ट आपको b बनेगा, ये वाला पार्ट c बनेगा, a यहाँ बीच में कहीं आएगा। तो ये इस तरह ये सिचुएशन नहीं है, तो रेंज जो है -∞ टू +∞ नहीं होगा। रेंज -∞ टू +∞ नहीं, करेक्ट? समझ आई बात? यस सर। अब जो मैंने जो क्वेश्चंस दिया था उसमें अगर इन सबों का ग्राफ बनाए, जितने भी क्वेश्चंस थे, सो उसका ग्राफ बनाना हो तो पहले हम लोग कौन कौन से फंक्शंस थे वो देखे, समझ में आ जाएगा हम लोग ग्राफ बना पाएंगे कि नहीं। पहला fx क्या था, फर्स्ट वाले में fx क्या था सर x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 3। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नो सर, सिर्फ x डिवाइडेड बाय ओके, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 into x प्लस 3। x प्लस, मीन्स इसका अगर ग्राफ के बारे में सोचोगे तो -3 एक पॉइंट आएगा, -3 पे इनफाइनाइट बाउंड्री, फिर -1 पे भी इनफाइनाइट बाउंड्री और एक 0। अब देखो 0 जो है इस दोनों के बीच में नहीं है, तो इसका रेंज -∞ टू +∞ नहीं, इसका रेंज होगा कैसा, ये प्लस
माइनस प्लस। सो इधर से कोई स्टार्ट करेगा ग्राफ, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे टेंडिंग टू जीरो पे होगा। इधर देखो ये वाला पार्ट भी इन्फिनाइट, इधर भी इन्फिनाइट, तो ये ग्राफ पहले नीचे आएगा फिर और फिर सब। जब इसका रेंज अगर निकालने का प्रयास करेंगे ना, हम लोग रेंज निकाल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में एक ये पॉइंट है मिनिमा का और इधर एक पॉइंट है यहाँ तक। अगर आप ये दोनों पॉइंट y की निकाल लेते हो, ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, आप सोचोगे मैक्सिमा छोटा है, यहाँ मैक्सिमा ऑब्वियसली छोटा होगा। ये पॉइंट आपका इसमें मैक्सिमा का पॉइंट है और ये पॉइंट जो है मिनिमा का है। इन दोनों के बीच में ग्राफ नहीं होगा, मीन्स ग्राफ विल नॉट लाई बिटवीन दीज टू। तो इसलिए रेंज इसका माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी नहीं होने वाला है। इसी तरीके से आप और सारे ग्राफ्स को भी प्लॉट कर सकते हो, और भी ग्राफ आप प्लॉट कर पाओगे। प्लॉट करके देखो और ग्राफ्स को कैसा आता है ग्राफ। मीन्स आंसर तो आप डायरेक्टली ही बता पाओगे, जिस केस में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जीरो आ जाए, दैट विल बी द योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन फिर आंसर। सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आंसर होगा, करेक्ट है। तो रेस्ट का ग्राफ हम लोग बना लोगे इजीली। यस सर।